हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आज पढ़ेंगे हम एनएमआर, न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है। तो गाइस चलो फिर करते हैं स्टार्ट हम। एनएमआर इज स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। एनएमआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जो कि हमारी बेस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी रीजन होती है 4 से 9000 मेगाहर्ट्ज इन न्यूक्लियस। ठीक है। एनएमआर एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वन ऑफ मोस्ट पावरफुल टूल है। ठीक है। मोस्ट पावरफुल टूल है फॉर्म इवेल्युएटिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन कंपाउंड। इट इज़ यूज टू स्टडिंग द फाइड वैलेंसी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। तो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या कहते हैं, इट इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। दे प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस। दे प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट विद इन द न्यूक्लियस मॉलिक्यूलर एंड देयर लोकल केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर क्या होता है, द थ्योरी ऑफ बिहाइंड एनएमआर कम फ्रॉम द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर क्या, थ्योरी ऑफ द बिहाइंड कम फ्रॉम द न्यूक्लियस when the applied when the it is generated the magnetic field with it generates the magnetic field without external applied magnetic field, the nucleus spin are randomly assigned। तो आप देख सकते हैं जो ये न्यूक्लियस स्पिन है ये रैंडमली असाइन है जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं की है। ठीक है। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दी है तब ये असाइन हो जाएंगे इस तरह। ठीक है। तो फिर आता है न्यूक्लियस स्पिन। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं सिंपली आपको इसको हम सिंपली वे में भी लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ लाइनें लिखी है। प्रोटॉन लाइक की प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन लाइक वन हाफ वन बोथ आर स्पिन हैविंग ए सेम एनर्जी। इट इज लाइक हैविंग ए स्पिन पॉजिटिवली एंड नेगेटिव बोथ स्टेट होती है हैविंग ए सेम एनर्जी अब्जॉर्ब इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is applied nucleus elision then they are either arrange agonist they fill the external magnetic field in state of protein of alpha spin। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको इस थ्योरी को यहाँ समझाता हूँ इजीली मैंने डायग्राम के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, एनएमआर एक न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस एक इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन है। जब इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो ये 4 से 9000 मेगाहर्ट्ज में होती है और ये हमारे न्यूक्लियस के बारे में ये बताती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एटम मॉलिक्यूल। ठीक है। व्हेन द अप्लाइड जो ये है when they applied the magnetic field when they applied the magnetic field then the nucleus of atom uh, when they applied the magnetic field जब हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करते हैं तो जो हमारे न्यूक्लियस स्पिन होता है वो पहले रैंडमली होता है फिर वो साइन होता है ग्राउंड स्टेट। जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं जो कि लोअर स्टेट होती है जो पॉजिटिव हाफ होती है। जब एक हाई स्टेट में जाता है तो एक नेगेटिव हाफ हो जाती है और एनर्जी हमारी मूव कर देती है। ठीक है। इसकी हम थ्योरी व्हेन द स्पिन इज रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एंड एब्जॉर्ब द रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिटेड थ्रू फ्रीक्वेंसी लेवल दिस एमिशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गिव बाय द एनएमआर। जब ये हमारे स्पिन हायर स्टेट में जाते हैं फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं बाय द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से। ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज वेरी वेरी यूजफुल मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। ठीक है। ये ऐसा डायग्राम बनता है इस टाइम। ठीक है। तो ये एक मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डायग्राम बनाया है। तो ये चीज़ है, ये हमारा एक स्वैप जनरेटर है, ये मैग्नेटिक कॉयल है, ये स्वैप जनरेटर हो गया, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमारी मैग्नेटिक कॉयल है, ये दोनों मैग्नेट हैं, ये डिटेक्टर है, ये निकला। पहले क्या होगा, पहले हम यहाँ पर सैंपल डालेंगे, जो हम सैंपल डालेंगे, सैंपल डालने के बाद हम जो ये मैग्नेटिक कॉयल है इसमें हम करंट अप्लाइड करेंगे। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें ट्रांसमिट ऊपर जाएगी उसके बाद ये एम्पलीफायर में जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ये मेंटेन करती है। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट पहले सैंपल जो हमारा सैंपल होल्डर होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, स्वैप जनरेटर होना चाहिए, मैग्नेटिक कॉयल होनी चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, रेडियो रिसीवर होना चाहिए, रेडियो रीडआउट डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है। जो सैंपल होना चाहिए, ग्लास ट्यूब होना चाहिए, केमिकल इनर्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बल्क होना चाहिए।
क्वाड्रिक का बनता है हमारा सैंपल और परमानेंट मैग्नेट जो कि होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करती है। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा मैग्नेटिक कॉइल होती है, जो मैग्नेटिक कॉइल होती है वो इंड्यूस करती है, जब हम इसमें करंट अप्लाइड करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तब ये अप्लाई होती है। जो हमारा स्वैप जनरेटर होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास करता है सैंपल में, ठीक है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो ट्रांसमिट करती है पावर सप्लाई ऑफ रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो रिसीवर जो रिसीव करती है, रीड और डिवाइस होता है, डिटेक्टर एम्पलीफायर इसमें आते हैं, ठीक है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है प्रोटॉन फ्री सॉल्वेंट यूज डू नॉट शो द एब्जॉर्प्शन। जो प्रोटॉन फ्री सॉल्वेंट होता है वो एब्जॉर्प्शन को शो नहीं करता। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सॉल्वेंट? केमिकली इनर्ट होना चाहिए, आइसोटोपिक होना चाहिए, इट शुड बी डिनोटेड बाय हाइड्रोजन एटम divided by hydrogen which increase the temperature and external hydrogen bonding, ठीक है। तो रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है? when the nucleus transition is up transition state to return to the lower state, ठीक है। ये 3 काइंड ऑफ रिलैक्सेशन होती है: स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, क्वाड रिलैक्सेशन। when the exchange of spin by two nucleus वन एनर्जी इज डिक्रीज, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स रिलैक्सेशन क्या आती है? ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। हायर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से जाती है लोअर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिकल शिफ्ट। व्हाट इज ए केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट बहुत बार हमारे पेपर में पूछा गया है। तो केमिकल शिफ्ट क्या होती है? सिंपल से हम इसको याद करें, केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स पर मिलियन बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब टू द टेट्राइथाइलिन हाइड्रोजन। जो TMS टेट्राथाइलिन यूज़ की जाता है हमारे एक कॉमन स्टैंडर्ड इन NMR। TMS को भी 2 नंबर में पूछा गया है हमारे क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम। टेट्राइथाइलिन को पूछा गया है, ये कॉमन स्टैंडर्ड भी आता है इसमें, ठीक है। शील्डिंग और डीशील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग होता है जब नियर ऑफ जो शील्डिंग होती है ना, जो हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर होती है न्यूक्लियस के फील्ड में। जब डीशील्डिंग होती है जब लोअर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नियर बाय, ठीक है। फिर आती है हमारी फैक्टर फैक्टरिंग द केमिकल शिफ्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड with hydrogen decreasing the intensity। फिर आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन विद लेस शील्डिंग। चेक द केमिकल शिफ्ट इंक्रीज, ठीक है। spin when the magnetic field interact between the nucleus spin in molecule, then they cause the split of resonance like NMR spectroscopy। This interaction transmit the bonding of electron between the nucleus spin coupling resonance, ठीक है। फिर आती है spin split single coupling constant। A number of a major strength interact with spin couple effect between the paired used to define the nature of a compound measure,